नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में अपन ने टॉपिक शुरू किया था एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण, और उसमें अपन ने समझा था कि दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों को बना सकते हैं। पहला तरीका अपन ने पढ़ा था कल, जो कि था ग्राफ की मदद से। आज दूसरे तरीके से हम उनको व्युत्पन्न करने वाले हैं, जो कि है कलन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। कलन विधि कैलकुलस मेथड इसमें भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि माना कोई कण है जो कि शून्य समय पर प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करता है और एक समान त्वरण a से गति करते हुए t समय तक गति करता है, और t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। ये हम लिख सकते हैं। माना एक कण t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u से एक समान त्वरण a के साथ गति प्रारंभ करता है, और t समय तक गति करता है, जिस कारण t समय पश्चात या t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो कोई कण है जो कि शून्य समय से गति प्रारंभ कर रहा है एक समान त्वरण a के साथ और प्रारंभिक वेग u के साथ, और t समय तक गति करता है, जिस कारण उसका वेग जो है वो v हो जाता है। अब त्वरण वेग की परिभाषा ये अपन ने पढ़ी है, उन्हीं परिभाषाओं को काम में लेते हुए हम जो गति के समीकरण हैं उनको व्युत्पन्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम त्वरण की परिभाषा से बात करते हैं। त्वरण की परिभाषा से, और त्वरण में मैंने आपको लिखाया था जो फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है a बराबर dv बटे dt। यहां से हम dv बराबर a dt ये लिख सकते हैं। अपन ने पढ़ रखा है कि या लिखा है यहाँ पर t बराबर 0 पर कण प्रारंभिक वेग u से गति करता है, त्वरण a है एक समान, और t समय तक गति करता है, उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो 0 से t समय तक कण गति करता है, यहाँ पर समय की लिमिट हम लगा रहे हैं, और वेग जो है t बराबर 0 पर u और t समय पर v। dv का जो समाकलन है वो v होगा, और ये लिमिट लग जाएगी, और a को अपन बाहर ले सकते हैं, ये 0 से t dt। a को बाहर क्यों लिया है? क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है। यहां पर लिखा है एक समान त्वरण, मतलब त्वरण नियत है समय के साथ, तो इसे हम समाकलन से बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u, ये a, और dt का जो समाकलन है वो t होगा, 0 से t लिमिट लग जाएगी। यहाँ पर ये v माइनस u बराबर a t माइनस 0। t का मान रखना है यहाँ पर, एक बार ऊपरी सीमा जो कि t है, एक बार नीचे वाली सीमा जो कि 0 है, तो 0 आएगा। यहाँ पर ये v माइनस u बराबर at बन जाएगा, और यहाँ से v बराबर u प्लस at, और हम जानते हैं कि ये एक समान त्वरित गति के लिए गति का प्रथम समीकरण है।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण एक एकसमान त्वरित गति के लिए गति का प्रथम समीकरण है। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ और वहां पर हम बात करेंगे वेग की परिभाषा से। और वेग अपन ने लिखा है v बराबर ds बटे dt। यहां पर भी वही करेंगे, ये ds बराबर v dt। 0 से t समय तक कण गति कर रहा है और 0 समय पर कण का विस्थापन 0 है और t समय पर उसका विस्थापन हम मान लेते हैं s। यहां पर आप लिख भी सकते हो कि t समय में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन माना s है। तो यहां पर ds का समाकलन s हो जाएगा। समाकलन एक बार बाद में करते हैं, यहां पर मान रख देते हैं हम v का समीकरण एक से u प्लस at। 0 से t v का मान है u प्लस at, ये dt। 0 से s ds और 0 से t ये u इंटू dt u dt प्लस at और dt ये हो जाएगा at dt 0 से t। ds का समाकलन s होगा, लिमिट 0 से s, u को बाहर क्योंकि u कांस्टेंट है। कोई भी प्रारंभिक वेग होगा 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड है तो कांस्टेंट ही, तो उसे हम बाहर ले सकते हैं u। और dt का समाकलन t, ये 0 से t प्लस a को अपन बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है a। और t का जो समाकलन होगा वो t स्क्वायर बाय 2 होगा और लिमिट हम रख देंगे यहाँ पर 0 से t। u एंड a जो है वो कांस्टेंट है, इस वजह से अपन ने इन्हें समाकलन से बाहर ले लिया। लिमिट रख देंगे s माइनस 0 u t माइनस 0 प्लस a बटे 2 को अपन बाहर ले लेते हैं और मान रख देते हैं यहाँ पर लिमिट का, वो है t स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा s बराबर t माइनस 0 t ही होगा, गुणा करने पर यू टी प्लस और ये बन जाएगा 1/2 at स्क्वायर। और हम जानते हैं ये जो समीकरण है वो एक समान त्वरित गति के लिए गति का दूसरा समीकरण है। अब हम चलते हैं तीसरे समीकरण की तरफ और उसको हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहां तक लिख ले, पॉज करके आप लिख लेना। तीसरे समीकरण की तरफ हम चलते हैं। तो दो समीकरणें हमारे पास आ चुकी हैं। एक तो v बराबर u प्लस at जो कि पहला समीकरण है, दूसरा है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर जो कि दूसरा समीकरण है। और इन समीकरणों को हमें याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त इन समीकरणों को हमें काम में लेना होता है। अब हम तीसरे समीकरण की ओर चलते हैं। त्वरण का ही एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, a बराबर dv बटे dt तो होता ही है और इसको ds से यदि हम गुणा कर दे ऊपर नीचे तो ये जो ds बटे dt है ये v बन जाएगा और ये हो जाएगा v dv बटे ds। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। यहाँ पर v dv बराबर ads ऐसा अपन लिख सकते हैं। लिमिट यदि हम लगाना चाहें यहाँ पर तो वो होगी u से v, विस्थापन 0 से s। v का जो समाकलन है वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट u से v, a बाहर आ जाएगा क्योंकि नियत है और ds का समाकलन हो जाएगा s 0 से s। और यहाँ पर यदि हम लिमिट रखें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 और ये a इंटू s as।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो 1/2 आएगा बाहर, और 1/2 से यदि हम इधर गुणा करें, इसको 2 को इधर भेजेंगे तो ये 2s बन जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये हम जानते हैं यही एक समान त्वरित गति के लिए गति का तीसरा समीकरण है। तो इस तरह से हम तीनों समीकरणों को कलन विधि की सहायता से भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं u जो है वो प्रारंभिक वेग है, मात्रक मीटर पर सेकंड, v अंतिम वेग है और इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है, a एक समान त्वरण है, जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t समय है जिसका मात्रक होता है सेकंड, और s है यहाँ पर विस्थापन और इसका मात्रक होता है मीटर। तो इस तरह से तीनों समीकरणों को हमने कलन विधि की मदद से भी व्युत्पन्न कर लिया है। अगले लेक्चर में हम इन तीनों ही समीकरणों पर आधारित ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।